गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं दिगंबर बिष्ट और मैं हूं उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत से। तो दोस्तों जैसे कि मैं वीडियोस में आप लोगों को हमेशा बताते रहता हूं, हमारे पहाड़ों में जो नेचर है, जो प्रकृति है, प्रकृति ने जो निःशुल्क में बहुत सारी चीज़ें हमें उपहार स्वरूप गिफ्ट में दे रखी हैं, पर उन चीज़ों को ना बचाना हमारे पहाड़ के लोगों को नहीं आता है। हमारे पहाड़ के लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी ना खुद मारते हैं। देखो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ वीडियोस में कि हमको ऐसे नेचर को, ऐसे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। प्रकृति को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ हम खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। इस बात को हमारे पहाड़ के लोग कभी समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हमेशा जंगलों में आग हर दिन लगाते रहते हैं। भाई इन लोगों को कौन समझा सके, ये लोग कभी समझने वाले नहीं हैं। कितना नुकसान कर रहे हैं, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम पहाड़ के लोग कर रहे हैं। तो ये देखो आज का नज़ारा, देखो भाई दिन दोपहर किस तरीके से देखो आग लगी हुई है। पूरे जंगल धू धू कर जल रहे हैं। पूरे चारों ओर से इस पहाड़ी में आज आग लगी हुई है। पता नहीं यार पहाड़ के लोगों को ना क्या हो गया है, ये समझने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। इन लोग सच में कह रहे हैं ये लोग प्रकृति का ना। ये देखो यहीं सामने उधर की ओर गांव है और यहाँ भी ऊपर की ओर गांव है। तो ये नीचे पूरा पहाड़ देखो जल रहा है। अभी तो शाम होने ही वाली है। जैसे ही अभी आग हवा चलेगी ना जंगलों में, तो ये आग एकदम से यहाँ जल के पूरे रोड के ऊपर तक जाएगी। भाई इतनी तेज़ लपटें आएंगी इसकी। हालांकि परसों ही बारिश हुई है, उसके बाद भी क्योंकि कल और आज 2 दिन धूप हो गई है, तो उससे क्या हो गया है ना, तो एकदम से वो घास और जो कूड़ा कचरा होता है जंगलों में वो सब सूख जाता है। घास पिरूल वगैरह जो होता है ना वो जल्दी सूख जाता है। तो उसकी वजह से यानी कि ये आग देखो बस चिंगारी लगाने की देर है, इतने तेज़ी से जल रही है ना। तो ये अभी थोड़ी ही देर में जैसी हवा चलेगी तो ये पूरे ऊपर आ जाएगी। और इसकी वो देखो पेड़ में भी दिख रही है पूरी आग, आधे आधे पेड़ों में भी। क्योंकि क्या होता है ना, केवल ये घास ही नहीं जल रही है, यानी कि नीचे नीचे ही केवल घास ही नहीं जल रही है, ये पेड़ भी जल रहे होते हैं। क्योंकि चीड़ के पेड़ों में क्या होता है ना, लीसा होता है, और वो लीसे होने की वजह से वो आग क्या होता है पेड़ों में ऊपर की ओर पूरा लग जाता है, जिससे क्या हो जाता है पेड़ भी सूख जाते हैं। चलो पेड़ तो अपने आप सूखें, सूख भी जाएं कोई ये चीड़ के, क्योंकि चीड़ तो उतना अच्छा प्रकृति के लिए फ़ायदेमंद है नहीं। पर उसके अलावा जो नुकसान हो रहा है, जो ये छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं ना, ये जो हमारे क्लाइमेट को ठंडा करने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं ये झाड़ियाँ, ये पूरी जल जाएंगी, सूख जाएंगी इसके बाद। और इसके बाद अभी देखो, अभी अप्रैल का महीना, अप्रैल मई जून, ये गर्मी के 3 महीने इतने भयंकर वाले होते हैं पहाड़ों में। और ये आग अभी से इस तरीके से लगा दी गई है। देखो अब ये कैसे जल रहे हैं पहाड़। देखो ये पहाड़ नहीं जल रहे हैं, ये आने वाला जो भविष्य है पहाड़ों में लोगों का वो जल रहा है। भाई लोग समझ नहीं रहे हैं कि हमको ऐसे आग नहीं लगानी चाहिए, ऐसे जंगलों को विनाश की ओर में, गर्त में नहीं धकेलना चाहिए। लेकिन ये लोग समझने वाले नहीं हैं। भाई इस तरीके से जंगलों में आग लगा देते हैं, नीचे से पूरी आग की लपटें आ रही हैं। भाई मैं तो जाता हूँ अभी। तो हमारे पहाड़ों में ना लोग खुद का नुकसान कर रहे हैं, खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं ऐसे जंगलों को जला जला के। भाई कितना बड़ा नुकसान हो रहा है प्रकृति में। केवल ये दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान ही नहीं रहते हैं भाई, यहाँ बहुत सारे और भी जीव जंतु भेजे हैं नेचर ने, ईश्वर ने बहुत सारे जीव जंतुओं को आसरा दिया है ये जंगल। यहाँ कितने जंगली जानवरों के बच्चे होंगे, कितने पशु पक्षियों के अंडे होंगे, घोंसले बने होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो पूरे इस आग में जल जाएंगे। तो दोस्तों इन हमारे पहाड़ के लोगों को कुछ इस प्रकार से, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, इनको समझाने का प्रयास करो भाई कि आप लोग बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, नुकसान के साथ साथ बहुत बड़ा पाप भी कर रहे हैं आप, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा भी अगर समझदार होते तो इस तरीके से इन जंगलों को नहीं जलाते। अगर आपको कहीं पर कांटे वगैरह जलाने भी हैं तो वहीं पर उनको जला के वहीं पर बुझा दो आग को। भाई एक जगह से आप पूरा आग लगा देते हो, फिर भूल जाते हो आप वो आग कहाँ कहाँ पहुँच जाती है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो भाई इस तरीके से प्रकृति का नुकसान हो रहा है यार पहाड़ों में। इस तरीके से लोग जंगलों को जला जला के नष्ट कर रहे हैं भाई। जंगली जीव जंतुओं को जो अपना आसरा बनाए रहते हैं इन जंगलों में, नेचर के साथ जो जीते हैं, जीना चाहते हैं, उनको भी ये इंसान जीने नहीं दे रहे हैं भाई। इस तरीके से पहाड़ों को जला के, जंगलों को, वनों को जला के नष्ट कर रहा है भाई इंसान अपने हाथों से। ये देखो कितनी बुरी बात है ना। इतने ज़बरदस्त तरीके से आग लगी हुई है जंगल में भाई। 2 मिनट नहीं लगेंगे इस आग को ना रोड तक पहुंचने में, 2 मिनट नहीं लगेंगे, इतनी तेज़ी से जल रहा है वो नीचे।
तो भाई जंगलों में इस प्रकार से आजकल गर्मियों में आग का तांडव शुरू हो चुका है और आने वाला समय प्लेन्स से भी ज़्यादा गर्मी होने वाली है पहाड़ों में भाई। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।